वीडियो देखने वाले सभी मेरे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बैक बेंचर्स पाठशाला पर। दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं और हम कवर कर रहे हैं पंजाब जीके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर पंजाब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे कोई भी हो, PSSB का हो, नायब तहसीलदार का हो। पंजाब जीके की जियोग्राफी में हम काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। उनमें से जब हमने ऑब्जर्व किया तो पीछे के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत सारा कंटेंट कवर हो चुका है। आप उन वीडियोस को एक बार जाके देख लीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। आप हम पे ट्रस्ट बनाए रखिए। आपको कंटेंट ढूंढने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो करते हैं शुरू आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे एल्यूवियल प्लेन्स का जो हिस्सा हमने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था, कि हमने बताया था कि एल्यूवियल प्लेन्स को हम ऐसे भी पढ़ेंगे। एक नाम क्या? भाबर, एक तराई और एक खादर और एक बांगर। ये कौन से इलाके हैं मेरे दोस्तों, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो इलाका है उसी के बारे में पढ़ लेते हैं और उसका नाम है मेरे दोस्तों भाबर। अब भाबर का इलाका दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब नदियां, जब रिवर्स हिमालय से क्या होती हैं? एंट्री करती हैं प्लेन्स के अंदर। उन्होंने एंट्री कर ली। अब जब वो नदियों ने एंट्री करी तो वो अपने साथ लेकर आई बहुत सारे ग्रेवल्स, यानी कि मिट्टी के पत्थर के कण। ये कण वहां पे आके मेरे दोस्तों जमा हो जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि जो ये वाला इलाका है, ये भाबर का इलाका कहाँ पे पड़ता है, दोस्तों एल्यूवियल प्लेन्स का ये सबसे नॉर्थ मोस्ट इलाका है, नॉर्थ मोस्ट ऑफ प्लेन्स। ठीक है, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो इलाका है ये शिवालिक के साउथ का इलाका भी मैं इसको बोल सकता हूं। अब देखिए मेरे दोस्तों, ग्रेवल्स ले आई नदियों ने, वहां पे लाके ग्रेवल्स इकट्ठे कर दिए। अब जो नदियों में से, पहाड़ों में से पानी के साथ क्या आए हैं दोस्तों? छोटे छोटे से पत्थर, और यानी कि जो मिट्टी भी आई है वो खुर के आई है। खुरने के बाद मिट्टी के कण रह जाते हैं मोटे। कोई पूछेगा कि यहाँ की पोरोसिटी क्या होती है दोस्तों? पोरोसिटी होती है सोइल की। पोरोसिटी की होती है सोइल की। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई मिट्टी कितना पानी सोख सकती है। हमने बताया कि यहाँ की मिट्टी के कण हैं दोस्तों मोटे, और उनमें स्पेस गैप ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं और जो छोटे छोटे नाले होते हैं वो यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं दोस्तों? गायब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गायब। गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पोरोसिटी क्या है? हाई। ज़्यादा पोरोसिटी होने की वजह से पानी वहीं पे बैठ जाता है, मिट्टी के अंदर अंडरग्राउंड हो जाता है। ये दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कंडी के क्षेत्र में पढ़ा था। यानी कि मैं एक बात और लिख सकता हूँ कि जो ये एरिया है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री टू कंडी। तो कंडी का कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया बिल्कुल जैसे हमने कंडी में पढ़ा था। अब हमने कंडी में एक बात ये भी पढ़ी थी कि वहाँ की जो खेती है, खेती के लिए भूमि क्या है? उपजाऊ नहीं है। यानी कि फर्टाइल लैंड है या नहीं है? फर्टाइल का तो पता नहीं, बट मेरे दोस्तों वहाँ पे आप कल्टीवेशन करना आपको मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन इलाकों में खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। ठीक है, ये था दोस्तों भाबर के बारे में। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना होता है दोस्तों वो क्या है? देखिए सेकंड नंबर पे है तराई। आप लोगों ने देखा कि भाबर में नदियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं? छोटे छोटे नाले, नदियां क्या हो जाते हैं? गायब। अब हमें पढ़ना है दोस्तों दूसरा, तराई वाला इलाका। तराई से तो आप ध्यान से बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, जब हम किसी भी चीज़ की तराई करते हैं यानी कि वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा। जो नदियाँ डिसअपीयर यानी कि गायब हो गई थी, कहाँ पे? भाबर वाले इलाके में। ठीक है, अब वही नदियां यानी कि जो रिवर्स
डिसअपियर हो गई थी भाबर के इलाके में, वो यहाँ पे री एमर्ज यानी कि दोबारा से निकल के आ जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाएगा। और उन नदियों के री एमर्ज होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे मार्शलैंड बन जाते हैं। क्या? मार्शलैंड। मार्शलैंड का मतलब होता है दोस्तों दलदली क्षेत्र, दलदल के क्षेत्र बन जाते हैं। और इस दलदल के क्षेत्र के होने की वजह से जो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पानी इकट्ठा होता है। पानी इकट्ठा होने की वजह से दलदली क्षेत्र, तो यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों बहुत घने जंगल, थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं दोस्तों। और इस इलाके में जंगल ज़्यादा होने की वजह से जंगली जानवर यानी कि वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, जंगली जानवर पाए जाते हैं। अगर फसलों की बात करूं तो आपको पता है पानी की ज़रूरत, जहां पानी ज़्यादा होगा वहां गन्ने की खेती होगी यानी कि शुगर केन की खेती होगी, चावल की खेती होती है दोस्तों। उसके बाद आप लोग देखिए क्या, मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब होता है दोस्तों क्या, मिलेट्स जो हमारा क्या कहते हैं उसको, मक्का कहते हैं, वो हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद क्या, फूडर, जो हम पशुओं के लिए घास फूस बनाते हैं, जवार वगैरह, वो सारी सब चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं दोस्तों। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये क्षेत्र कौन से होते हैं, दलदली। रीज़न क्या है, यहाँ पे नदियाँ दोबारा री एमर्ज हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, ये था आपका तराई का रीज़न। तराई के बाद दोस्तों क्या आ जाता है, आपका आ जाता है दोस्तों खादर का रीजन। ध्यान रखिएगा खादर का। तीसरा जो रीजन हमें पढ़ना है वो है खादर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा उपजाऊ एरिया इसको हम मानते हैं। रीजन क्या है, जो ये है, ये वाला इलाका है, इसमें पाई जाती है न्यू एल्यूवियल सोइल। न्यू एल्यूवियल सोइल मतलब कि नई दरियाई कंडी के मिट्टी के मैदान है ये क्या होता है, इन एरिया में लगभग हर साल फ्लड आती रहती है। और वो फ्लड क्या करती है, वो नदी के किनारे पे क्या कर देती है, मिट्टी जमा कर देती है। ठीक है, जब वो मिट्टी जमा कर देती है तो वो मिट्टी कैसी होती है, वो उस मिट्टी में से जो पोषक तत्वों की कमी हो गई थी उनको क्या कर देती है, वो एनरिच यानी कि मिट्टी को उपजाऊ कर देता है। फ्लड आप लोगों ने देखा होगा, जब वो उसको मिट्टी को एनरिच कर देती है तो सीधी सी बात है ये जो धरती है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और बहुत अच्छी खासी फसलें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। या आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये जो हैं ये नदियों के साइड के मैदान हैं जहाँ पे नदियों के फ्लड के कारण मिट्टी जमा हो गई है और उन्होंने ही इन मैदानों को बनाया है दोस्तों। उसके बाद जो आपका बच जाता है, जो चौथा है दोस्तों, वो है बांगर। बांगर के बारे में एक खास बात क्या है दोस्तों, बांगर दोस्तों ये बने तो हुए हैं एल्यूवियल सोइल से ही, दरियाई मिट्टी से ही बने हुए हैं, बट पुरानी मिट्टी से, यानी कि ये बने हुए हैं दोस्तों ओल्ड एल्यूवियम से। ये जो मैदान है दोस्तों ये थोड़े थोड़े से क्या हैं, एलिवेटेड हैं। एलिवेटेड का मतलब थोड़े से ऊंचे हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, जहाँ तक फ्लड का पानी आना चाहिए यानी कि फ्लड की जो लिमिट है उससे क्या है, ऊंचे हैं। और यहाँ पे फ्लड का पानी ज़्यादा पहुँच नहीं पाता, और ज़्यादा पहुँच नहीं पाता इस वजह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ की मिट्टी जो है वो फर्टाइल हर साल एनरिच नहीं होती, दोबारा से उपजाऊ क्षमता उसकी जो ख़त्म होती जा रही है, मतलब वो ख़त्म होती जा रही है। दोबारा उसको एनरिच करने के लिए फ्लड की मिट्टी चाहिए, बट वो फ्लड की लिमिट से ऊपर के मैदान है ये, इसलिए ये दोबारा एनरिच नहीं हो पाते दोस्तों। आप लोगों से पूछा जाता है कि इसमें और क्या पाया जाता है, इनमें दोस्तों इन इलाकों में कंकर पाए जाते हैं दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं अगर साइंस की भाषा में बात करें तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है मेरे दोस्तों, इन इलाकों में कंकर मिलता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो ये इलाके हैं ये खेती के लिए उतने सुचारू रूप से अच्छे नहीं हैं, होती हैं फसलें लेकिन उतनी जो
उनकी गुणवत्ता मान लो या फिर उसकी क्वांटिटी मान लो, वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती दोस्तों। तो उसके बाद क्या है मेरे दोस्तों, आप ये चारों पढ़ चुके हैं, खादर बांगर और इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है जी दोस्तों चौथा डिवीजन, पंजाब की फिजियोग्राफी का फोर्थ डिवीजन। जो फोर्थ डिवीजन था दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था कि साउथ वेस्टर्न सैंड ड्यून्स। दोस्तों ये जो इलाका है ये पंजाब के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। पंजाब की किस दिशा में है ये इलाका? दक्षिण पश्चिम में। ये दक्षिण पश्चिम का इलाका दोस्तों ऐसा है जिसके साथ लगता है, जिस पर प्रभाव है, किसका प्रभाव है? थार डेजर्ट का। दोस्तों देखिए राजस्थान वाली साइड में थार डेजर्ट का क्या है? प्रभाव है इस इलाके पे, जिसके कारण यहाँ पे क्या है? रेतीले मैदान मिलते हैं दोस्तों, रेत के मैदान, रेतीले मैदान मिलते हैं। और ज़्यादातर ये एरिया क्या होता है दोस्तों? सूखा होता है, यानी कि बारिश ज़्यादा नहीं होती। और जो ये रेतीले मैदान हैं इनको लोकल भाषा में मेरे दोस्तों बोला जाता है टिब्बा बोला जाता है मेरे दोस्तों। और अगर मैं बात करूं कि किन किन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे बाद में, लोकल टिब्बास बोला जाता है। इन मैदानों को बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है? ध्यान दीजिएगा, जब हम पीछे पढ़ रहे थे एल्यूवियल मैदान्स, उनको बनाने में किसने सहायता करी थी दोस्तों? नदियों ने सहायता करी थी। डिफरेंट नदियों ने वहाँ पे मिट्टी ला के डाल दी, चाहे वो पहले के समय में डाली हो, चाहे अब डाल रही हो, न्यू एल्यूवियल सॉइल हो। बट ये वाले मैदान कहाँ से बने हैं? ये वाले मैदान बने हैं एयर एक्शन की वजह से। यानी कि एयर एक्शन क्या है? प्रोमिनेंट फैक्टर है। मुख्य फैक्टर इन मैदानों के बनने का क्या है? एयर। प्रोमिनेंट फैक्टर, मुख्य फैक्टर क्या है? कहते हैं दोस्तों सतलुज और घग्गर नदी जो है उसके द्वारा जो क्या होता है? इरोड किया जाता है। मतलब क्या? मिट्टी का खुरना, जो वो मिट्टी को ऐसे इरोजन कर देती है, इरोड कर देती है, उसको क्या हुआ? एयर उठा के इन मैदानों में ले आई और ये मैदान बन गए दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछा जाता है क्या पंजाब में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ये रेतीले मैदान पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पहला इलाका है आपको पता है वो है बठिंडा, और जो दूसरा इलाका है दोस्तों वो है मानसा, जो तीसरा इलाका है दोस्तों वो है फिरोजपुर, और जो चौथा इलाका है दोस्तों वो है फरीदकोट, और जो पांचवा इलाका है दोस्तों वो है मुक्तसर। ठीक है, और मुक्तसर के अलावा और कहाँ पे मिलता है? संगरूर के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट, संगरूर का कुछ हिस्सा उसमें भी रेतीले मैदान पाए जाते हैं दोस्तों। संगरूर के साथ साथ पटियाला के भी कुछ हिस्सों में ये रेतीले मैदान पाए जाते हैं दोस्तों। एक जो आपसे पूछा जाता है कि क्या विंड एक्शन के साथ ये जो कैसे हैं? सूखे कितने? क्या पूरी तरह से सूखे? नहीं दोस्तों, सेमी एरिड, यानी कि बारिश होती तो है, पानी होता तो है यहाँ पे, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता जितना पंजाब के अन्य इलाकों में पानी पाया जाता है दोस्तों। एक एक्शन पूछा जाता है दोस्तों, वो क्या है? फ्लूवियल एरोलियन। ये पीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा एक्शन इन रेतीले मैदानों को बनाने के लिए जिम्मेवार है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्लूवियल एरोलियन, यानी कि एयर होती है हवा, फ्लू का आपको पता ही है। ये देखो एल्यूवियल का कहीं ना कहीं आ रहा है क्या? नहीं। ठीक है, इनको डायरेक्ट नदियां नहीं लेके आती, ये हवा के एक्शन के कारण बनने वाले मैदान हैं दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को छोटा सा एक लास्ट टॉपिक और पढ़ना होता है दोस्तों, वो है आपका, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो क्या हैं, ना तो हम उनको इनके अंदर कवर करके पढ़ते हैं, बट उनको एक सेपरेट उससे पढ़ते हैं। रीजन क्या है कि उनसे क्वेश्चन पूछे जाता है। वो हैं दोस्तों नैली दे खेतर, यानी कि
नैली वाला रीजन, नैली का रीजन कौन सा है दोस्तों, नैली का इलाका कौन सा है, उसके बारे में। तो दोस्तों अब हमें पढ़ने हैं नैली दे मैदानी खेतर। नैली दे मैदानी खेतर की बात अगर हम करें तो इनको क्या होता है दोस्तों, तीन होते हैं ये। एक होती है दोस्तों कड़ाम नैली, क्या, कड़ाम नैली, और दूसरी है मेरे दोस्तों क्या, समाना नैली, क्या, समाना नैली, और जो तीसरी है दोस्तों वो है मानसा नैली। ये नैली भी पूछी जाती है दोस्तों आपसे। आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि जो कुछ उपनाम होते हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। जैसे खादर को एक और नाम से जाना जाता है, बेत के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। और एक जो हमने पीछे पढ़ा था क्या, बांगर, बांगर को और भी 4 नामों से जाना जाता है। उसको रेह के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों, कलर के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों, और उसके अलावा थर के नाम से भी जाना जाता है, थर, और उसके अलावा दे, DHEA, दे, रे, कलर, थर और दे, ये बांगर के नाम है दोस्तों, उपनाम। और ये जो है ये खादर का नाम है बेत। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है आप लोगों से। अब हम नैली की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो लोकली इनको क्या कहा जाता है, ये हरियाणा के साथ लगते क्षेत्रों इनको कहा जाता है। हरियाणा में इनको क्या कहा जाता है, लोकली क्या बोला जाता है, लोकली बोला जाता है कि ये घग्गर दरिया के, घग्गर दरिया के, घग्गर दरिया के बेट के मैदान हैं। जो हमने बेट यहाँ पे पढ़ा ना, बेट 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 के मैदान, ठीक है, इनको बोला जाता है दोस्तों। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, इन इलाकों की जो मिट्टी है वो दोस्तों बड़ी उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ पे खेती प्रधान क्षेत्र है दोस्तों। ये खेती प्रधान यानी कि बहुत ज़्यादा खेती होती है यहाँ पे, उगा खेती प्रधान क्षेत्र है मेरे दोस्तों। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या है, नैली, नैली। अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, सॉरी ये जो डस्टर है इसको एक बार रब कर देता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। जो ये नैली है दोस्तों, ये नैली है दोस्तों बागड़ी भाषा का शब्द है, बागड़ी भाषा का शब्द है नैली, और इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों नदी या फिर चो, नाले। ये जो होते हैं दोस्तों नदी नाले, जो पानी के जो सोर्सेज होते हैं, छोटी छोटी नदियां होती हैं, उनको बागड़ी भाषा में नैली कहा जाता है। और इन छोटी छोटी नदियों के द्वारा बनाए गए मैदानों को कहा जाता है दोस्तों नैली दे मैदानी क्षेत्र। सो दोस्तों ये थी पंजाब की जियोग्राफी, ठीक है। और अगर आप लोग एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो इलाके हैं, जो ये इलाके हैं, इनकी ढलान यानी कि स्लोप की अगर बात करूं मैं, ढलान की, स्लोप की अगर मैं बात करता हूं, तो आप लोग पाएंगे कि इनका जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट से, यानी कि साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में ये ज़्यादा ऊंचे हैं और साउथ ईस्ट में ये दोस्तों कम ऊंचे हैं, यानी कि इनका स्लोप कम होता जाता है साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। सो आई होप आपको फिजियोग्राफी अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आप नोट कर लीजिएगा, समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।